महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है, देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। भक्ति का संस्कार जो है न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं, आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोष दायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। श्री सदगुरु। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। अपना सबको ये सत्संग करे छे ना, अपना सब हम लोग जो करते हैं, देवता सब में खलबली मच जाती है। सत्संग क्या रहल छे? हमारे इंद्र के गद्दी तो नहीं ले, भगवान इंद्र का डर है। फिर सदगुरु इंद्र को डर हो जाती है। इस धरती पर ऐसी माँ हुई ना, ऐसी माँ हुई, इसी धरती पर सब हुई, माता अनसुईया। माता अनसुईया का जब ख्याति फैला ना, पतिव्रता थी ना माता अनसुईया। माता अनसुईया के माँ का नाम देवहूति है। पिता महर्षि कर्दम, पिता महान ऋषि महर्षि कर्दम। भगवान विष्णु पहुंचे महर्षि कर्दम के पास और महर्षि कर्दम से कहते हैं, ऋषिवर आप शादी कर लीजिए। कहते हम शादी नहीं करेंगे। कहा शादी कर लीजिए, कहा नहीं हम नहीं करेंगे। भगवान विष्णु कहते देखिए आपको कोई क्षति नहीं, कहा हम करेंगे ही नहीं, तो क्षति हो नहीं हो। तो भगवान विष्णु ऐसे हाथ जोड़ते, श्रीमद् भागवत महापुराण को लड़के के पढ़िए। भगवान अगर आप शादी करेंगे ना और आप शादी कीजिए तो देवहूति के साथ, देवहूति और वह पतिव्रता है, बहुत सुंदरी नारी है।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता बने, वो मेरी माँ बने। मैं उन माँ के कोख से जन्म लेना चाहता हूं कि आपके जैसे महान पिता हमको मिले और देवहूति जैसी माँ मिले। आपको भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं भगवान कपिल के रूप में आऊंगा। भगवान कपिल, महर्षि कपिल जो है गंगा सागर में स्नान करने के जाते हैं ना, वो कपिल भगवान, साक्षात भगवान विष्णु कपिल भगवान बन करके आए। कपिल भगवान लाए थे गंगा को? नहीं, भागीरथ। साक्षात भगवान विष्णु माँ देवहूति के कोख से प्रकट लिए वो भगवान कपिल बने, महर्षि कपिल। मतलब इतनी, मतलब हम आप अगर करेंगे तब न होगा। हम चाहते हैं आपकी जैसे महान ऋषि मेरा पिता हो और देवहूति मेरी माँ हो, और इससे मेरा ख्याति फैलेगा। आपको भक्ति मार्ग कोई कठिनाई नहीं होगी। तो भगवान महर्षि कर्दम कहते, देखिए संतान उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति होने के बाद मैं संन्यास में घर द्वार छोड़ दूंगा। हम मोक्ष मार्ग को ढूंढेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं आप भले आप सन्यासी बन जाइएगा, अभी भी सन्यास है, बाद में सन्यासी बना, भक्ति मार्ग में चले जाइएगा। तब शादी किए तो उसमें कई पुत्री हुई, कई पुत्री, जिसमें माता अनसुईया भी है। श्री सदगुरु माता अनसुईया महर्षि कर्दम के पुत्र हैं। विष्णु भगवान भी, भगवान विष्णु भगवान कपिल बनकर के पुत्र बनकर के आए। सब बेटी ऋषि की पत्नी बनी, ऋषि की पत्नी, सब बेटी ऋषि की पत्नी। कोई भगवान चंद्रमा, तो कोई इनका, कोई ऐसे ऐसे आदि आदि ऋषि की पत्नी बनी। महान संत का पुत्र रथ की प्राप्ति हो गई। भगवान महर्षि कपिल जन्म ले लिए। अभी अब ध्यान भजन कर रहे। श्री सदगुरु ध्यान भजन करे, साधना रत, इतने साधना रत वे अपने धर्मपत्नी देवहूति से कहते, देवी अब तुमको योग सुपुत्र मिलेगा, योग सुपुत्र। तुम अपने पुत्र के देखरेख में रह करके तुम अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले, जीवन को सफल कर ले, लेकिन पुत्र के देखरेख में, निगरानी में। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। इनके सानिध्य में बैठ करके तुम ध्यान भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। माँ देवहूति रोने लगी। आप जा रहे हैं छोड़ करके, कहा हमको भी मोक्ष प्राप्त करना है, आपको भी करना है, हमको भी मोक्ष प्राप्त करना, आपको भी करना है। तब महर्षि कपिल से कहते, बेटा मैं जा रहा हूं ध्यान करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि माँ का देख रेख करना। माँ का यही लोग परलोक बने और माँ को मोक्ष मार्ग का अधिकारी मान देना, माँ को मोक्ष धाम पहुंचा देना। भगवान जी सुनने से तो कायम पहुंचे। भगवान महर्षि कपिल से हाथ झुकाते, हाँ पिताजी। भगवान चले गए ध्यान भजन, महर्षि कर्दम चले गए ध्यान भजन करने के लिए। अब माँ देवहूति भगवान कपिल पुत्र के पास बैठी थी, बराबर सत्संग सुनती है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा आया है, बराबर सत्संग करते हैं। इतने जीवन को सत्संगमय बना लिए, भागवतमय बना लिए। माँ पूछती है ब्राह्मण
हे संत, माँ पुत्र नहीं, हे भगवान, हे ब्राह्मण, इतनी साधना रक्त बनाए माँ को मोक्ष मार्ग का अधिकारी बना दिए। तब भगवान महर्षि कपिल कहते, माँ अब मैं भी चला ध्यान करने के लिए। श्री सद्गुरु, मैं भी चला अपने जीवन को संसार तक करने के लिए। माँ देवहूति रोने लगी, मेरे पति देव भी छोड़ करके चले गए और आप भी जा रहे हो। कहा, माँ आपका कोख धन होगा जब मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, आपके कोख को धन करना है। इसलिए माँ आपको चिंता नहीं करना है, मैं वो युक्ति आपको बता दिया हूँ। नदानुसंधान की क्रिया, मानव जप, मान ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया बता दिए। उस मार्ग पर चलना, माँ परम मोक्ष को प्राप्त करोगे। महर्षि कर्दम मोक्ष को प्राप्त किए, माँ देवहूति मोक्ष को प्राप्त कर लिए। भगवान कपिल तो भगवान थे, वो भी मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। अब प्रातः कालीन सत्संग में यह साधना, जो इस बात का चर्चा किया जाता है, ऋषि की वाणी, वेद की वाणी, संत की वाणी, आदि आदि महान संतों की वाणी सब किया जाता है। प्रातःकालीन सत्संग में पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, सुबह का सत्संग जो है पूरा सत्संग है, पूरा सत्संग है। जब मैं यह कह रहा था, जब अनसुया देवी, माता अनसुया का, उनके पति कौन? अत्रि ऋषि, महान संत अत्रि ऋषि। और मां अनसुया पति का सेवा करती थी। देवर्षि नारद पहुंच गए विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक। वहां कुछ देवी सब, मां पार्वती सब चर्चा कर रही थी, लक्ष्मी सब चर्चा कर रही थी। देवर्षि नारद कहते, आजकल मृत्यु लोक में देखिए ना, मृत्यु लोक में ऐसी पतिव्रता सब जन्म लिए न, कहीं नहीं मिल रहा है। माँ पार्वती को तो शरीर में आगे लग गई, पतिव्रता। हम तीनों देवियां जैसे कोई थोड़े हो गई। जाकर के देख तो लीजिए, उनकी ख्याति को देखिए ना। अब माँ पार्वती पहुंच गए माँ लक्ष्मी के पास, सरस्वती के पास। कहा उनका परीक्षा लेना चाहिए। सब अपने अपने पति को उनका परीक्षा ले। हाँ, परीक्षा लीजिए। परीक्षा में भेजे गेले परीक्षा लेने के लिए। कमंडल दिए, बिना बालुए था ना, कमंडल में बालू भर दिए, बिना तेल घी का हलवा बना करके वापस कर दिया। कहते भोजन का भोजन कीजिए, का निवस्त्र हो ये तब। बस अब से आंख बंद करके तो त्रिदेव है। श्री सद्गुरु, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही मेरी परीक्षा ले निकला है। ये तो परपुरुष है। श्री सद्गुरु, उसी समय मानसिया एक कहते नहीं खिलाओगे ना तो मैं चला, निवस्त्रों को लेकर चला। कहा बैठिए। अत्रि मुनि दूसरी जगह थे, हलवा बना दिए। कहा नहीं खाऊंगा, निवस्त्र होइए। मंत्र का उच्चारण करके जल का छिटा करते हैं। अब रो रहे हैं, लह लह कर रहे हैं। तीनों को 6-6 महीने का बच्चा बालक बना दिए। तब माँ उनको पलने पर झुला रहे, दूध पिला रही है। अब ये तीनों यही तो बच्चे बनकर रह रहे हैं। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को काफी कष्ट, मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। पते नहीं कि पति कहाँ है। देवर्षि नारद पहुंचे तो क्या हुआ आपको देवी, आप सब माते, आप सब बहुत उदास हैं।
कहा देवर्षि देखिए ना, जब से गए हैं स्वामी अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो कहाँ भेजे थे? अब सच्चा गए श्री सदगुरु। देवर्षि नारद को मैं कह रहा हूँ, आप अनुसुईया माता के पास भेजे थे। कहाँ? परीक्षा लेने के लिए, उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए। तीनों पलने पर झूलने 6-6 महीने का बालक हो गए। अब वो कभी आने वाले नहीं है। अब बौखला गई। देवर्षि कोई उपाय? कहा कोई उपाय कि जाइए ना, वहाँ जाइए ना, अपने बच्चे सबको पहचान मांगिए उनसे। हे साउस जी, हमारे पति को वापस करो श्री सदगुरु। अब तो उनके पुत्र बन गए हैं। जैसे आए अब जो है, अब पहचानने में कौन है, ब्रह्मा विष्णु कौन है। कभी इनको उठाते, कभी उनको उठाते हैं, कभी उनको उठाते, फिर भी पहचान नहीं पाए। कहते मांगिए उस उन माँ से मांगिए, माँ से मांगे, परीक्षा ले लेना। ये तो सास हो गए, नहीं तो सास हो गए, पताऊ हैं आप। कितने नीचे गिरे, नहीं गिरे? तब आग्रह करते, माँ मेरे पति को आप वापस कर दो। माँ कमंडल से जल निकालते हैं, तीनों पर छिड़कते हैं। जो जिनका जो विष्णु थे, शंकर थे, शिव ब्रह्मा थे, प्रकट हो गए। अब तीनों देवियां अपने पति के पास से ले गए। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव कहते, माँ आप हमसे मांगे, आप क्या मांगती हैं? आप मांगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे। कहा मैं तो पतिव्रता नारी हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर आप देना चाहते तो आप देख रहे हैं कि मुझे तो कोई संतान नहीं है। आप तीनों मेरा पुत्र बन करके आइए, तीनों मेरा पुत्र बन करके आइए। कहते मैं समय समय पर आपका पुत्र बनकर, मैं समय आ रहा, मैं आऊंगा। तो भगवान ब्रह्मा क्या बने? भगवान ब्रह्मा बने चंद्रमा। इस चंद्रमा जो आकाश में चमक रहे हैं, ये माता अनुसुईया देवी की पुत्र है, माता अनुसुईया का। चंद्रमा बने भगवान विष्णु, दत्तात्रेय बने श्री सदगुरु, भगवान शिव दुर्वासा जी बने। भगवान शिव दुर्वासा ऋषि बने। एक पुत्र तो नक्षत्र में चमक रहे हैं, एक पुत्र महान संत बने। भगवान विष्णु महान संत बन गए, दत्तात्रेय ऋषि बन गए। अब भगवान शिव दुर्वासा ऋषि बने। दुर्वासा ऋषि तो भगवान कृष्ण के भी हैं, भगवान शिव, हाँ, दुर्वासा ऋषि बन करके आए। आज क्या है? आज का दिन कैसा दिन है? आज पूर्णिमा है। अब भगवान दत्तात्रेय का जन्म आज ही हुआ था। सही से भगवान दत्तात्रेय का जन्म आज ही हुआ था। अगर प्रातः कालीन सत्संग नहीं होता तो दत्तात्रेय जी महाराज का चर्चा नहीं होता। बहुत को पता ही नहीं है कि कब दत्तात्रेय जी का जन्म है। दत्तात्रेय भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन के आए और माँ अनुसुईया का सुपुत्र बन करके महान संत, कई गुरु वो बनाए हैं। आज दत्तात्रेय जी महाराज का जन्मदिन है। उस हाँ, भगवान वेद व्यास, हाँ, हर महीने में, हर पूर्णिमा में कोई न कोई महापुरुष का जन्म हुआ। हर में चर्चा होना चाहिए। जिस महापुरुष का जन्म है उस महापुरुष के बारे में चर्चा होना चाहिए।
अब आज भगवान विष्णु का भगवान सत्संग जैसे पूर्णिमा के पूर्णिमा अनुभव जाना ही हाँ हाँ बोलो लिए श्री सदगुरु। इसी तरह जीवन में सब काम तो करवे न करते हैं, एक आध घंटा का तो फुर्सत निकालना है। सत्संग होगा तो जारो भागेगा, जार रहते से तब तक बैठे में बड़ा दिक्कत। आप माता जी ने मोटगर बिछौना देने से हाँ आप ना खाते हमें ठीक है खूब मोटकर बिछौना बिछौना आहा खाते श्री सदगुरु। हाँ नानी के खाते और दवा बिछा थे हाँ खोज के बिछा दे। हाँ तो बिछा देते श्री सदगुरु। इसलिए अपने जीवन को श्री सदगुरु अपने जीवन को भागवतमय बनाइए। भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन का ये महान संत और दुर्वासा ऋषि मानसूय के पुत्र, भगवान महर्षि कपिल के बहन, भगवान विष्णु का बहन न कहिएगा श्री सदगुरु बहन। दुर्वासा ऋषि के पास भगवान कृष्ण पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत गुस्सा जाते थे ना, बहुत क्रोधी महात्मा, गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे। कहीं कहीं पक्षधर भी थे, कहीं भी कहीं पक्षधर। दुर्वासा ऋषि हाँ शराब पे बहुत क्रोधी महात्मा। दुर्योधन बुलाते हैं, कहते आपको निमंत्रण मिला है अर्जुन युधिष्ठिर जी की तरफ से, जबरदस्ती वैसे भेजवा दिए खबर का आपको वहाँ उनके आपको खीर पूरी का भोजन का निमंत्रण है। कई हजार शिष्य के साथ आ गए और तब तक आए एकाएक कहा भोजन हम लोग करेंगे। यहाँ भोजन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, कहा निमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिला हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। हम स्नान करके आ रहे हैं। उसी से महारानी द्रौपदी भगवान कृष्ण को भैया प्रभु आप आओ, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जिससे आए कहा बहन मुझे जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ भोजन कराओ, पेट में आग लग रही है। महारानी द्रौपदी कहते हैं उधर भी भूखे आ रहे हैं, आप भी को भूखे, पहले सुनिए ना, कहा कुछ नहीं सुनूंगा, पहले मुझे खिलाओ। अब द्रौपदी जब तक नहीं खा रहे ना, वो कत्ते आदमी आपका खा ले कहना मुश्किल है। अब द्रौपदी जब खा ले चाय पोछ के खा जा रहे, कुछ न बचे द्रौपदी जब खा रहे। हाँ कुछ न बचे तेरे सबको चाय पोछ के खा रहे। यहाँ भोजन का व्यवस्था नहीं है। और इसी सवार है दुर्योधन कहते वहाँ खीर का भोजन होगा, मतलब बेइज्जती करना, उनके द्वारा श्राप दिलवाना, ये सब अच्छा भोजन होगा। कहा मैं गंगा स्नान करके आ गए गंगा स्नान करने के लिए। भगवान कृष्ण आते हैं, कहते बहन जोरों की भूख लगी। कहा एक तो अपने भार है, आप कहते थे पहले हम कुछ तो खिलाओ। हंडी था उसमें जब देखते थे साग का कन था, साग का कन उठाते हैं। श्री सदगुरु लिए कहा संसार का कल्याण हो, श्री सदगुरु संन्यास संसार का कल्याण हो, जैसे कहते संसार का कल्याण हो
और ऋषि सब जो स्नान कर रहे थे कहते घी का मतलब खीर का स्वाद आता है, वहाँ भर रहा है, पेट भर गया, लगता है ऐसे हो जाए, भागो भागो भागो। श्री सदगुरु सबके पेट मतलब वहाँ जाएंगे, यहाँ वहाँ तो निमंत्रण मिला और नहीं खाएंगे तो बदनामी होगी, भागो भागो, सब भागे। कौन रक्षा किए? प्रभु रक्षा किए। जिनके रक्षक के सो तिनको कौन अंदेशो, जिनका रक्षा करने वाले परमात्मा है उनका बाल बाका नहीं होगा। रन बन व्याधि, रन बन विपत्ति व्याधि में वृथा रहो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशो। इसलिए दुख में सुख में विपत्ति में टोटे में भक्ति करे। टोटे में, टोटे मतलब कठिनाई, टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। जो विपत्ति में भक्ति करते वही सपूत है। परमारा सदगुरु महाराज को कुछ शिष्य कहते हैं, हुजूर को जहां नहीं वहां समय दे दे, जारे का समय था, जहां नहीं वहां समय आप दे देते हैं। आपको तो कष्ट होता है, आपके साथ हम लोगों को भी बहुत अधिक कष्ट होता है। जहां नहीं तहां आप समय दे देते हैं, इसलिए अब समय कहीं मत दीजिए। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव कहते देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना। तो बताओ क्या करें? सब चुप हो गए। मतलब सत्संग करते करते मर जाए वो अच्छा है, लेकिन आश्रम में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे सरना नहीं। तो कुछ कहिए नहीं सके। अब फुलवारी जे लगेली तो आसन करते यार से सब दिन हेते आए ना छी। यहाँ ढेरी भए गेल आए ना। मंत्र मंत्र जब रहना चाहिए, मंत्र हमेशा। आप कते आप श्री सदगुरु आए ना। श्री सदगुरु तो भगवान कृष्ण अपने गुरु का चर्चा कर रहे थे, दुर्वासा जी का चर्चा कर रहे थे। माँ रुक्मिणी कहती कि आपके गुरु, आप अपने गुरु का खूब चर्चा करते हैं, सो कैसे आपके गुरु हैं? कहा जाकर के दर्शन कर लो। तो क्या लेकर के जाऊं? कहा क्या लेकर के जाएंगे? मेरे गुरुदेव कुछ नहीं खाते हैं। मेरे गुरुदेव का नाम है दुर्वासा, दूब का रस पीते, दूब का रस, कुछ खाते नहीं। कहा फिर भी क्या करूं? कहा क्या करोगे? जो लेना जा ले, क्या करो, खाते नहीं तो ले जाओ। 16,108 पटराने थे भगवान कृष्ण के, और सब थाल को सजा लिए, सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर मिष्ठान सजा करके, थाल में सजा करके। अब जमुना नदी के किनारे, कहा वहां तो पानी है, कहाँ से जमुना नदी में कैसे पार होंगे उस पार जाने के लिए? कहा तुम कहना हे गंगा माई, मेरे केशव कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप अपना रास्ता दे दो। सब हंसने लगी। 16,108 पत्नी एकरे छे, अब बाल ब्रह्मचारी कब से हो गए हैं? सब हंसने लगे। जब हंस कर कहते हैं, हंसने लगे, तो भगवान कृष्ण जाके कहो तो। जैसे वहां गए, कहा हे जमुना माई, मेरे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप जगह दे दो माँ, मैं दुर्वासा ऋषि के पास जा। जमुना की धारा 2 भाग हो गई, सुख गया रास्ता, 2 भाग चल दिए। वहां जब गए
दुर्वासा जी के पास तो देखते 16,108 पटरन थाल सजाया है। कहा क्या है इसमें? कहा सुंदर सुंदर पकवान, खीर, मतलब आदि आदि भोजन है, सुस्वादिष्ट भोजन। कहा हम कुछ नहीं खाते हैं। दुर्वासा जी कहते हम कुछ नहीं खाते। तो कहा मैं तो लाई हूं, तो नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? कहा जब तुम लोगों के मन में है कि खाना चाहते दे दो। मुंह से खोल लिया और खोले तो एक एक थाल का भोजन देते देते 16,108 थाल का भोजन खा गए। एक बार गिले में कैसे गिले जा रहा है बदारी में, फटाफट मुंह खोले। श्री सदगुरु जब सब भोजन खा गए तब ऐसे हो गया, हाँ ऐसे तो प्रणाम करते हैं। जो चर्चा धर्म का चर्चा हुआ तब कहते अब मैं जा रही हूँ जमुना नदी में। कैसे जाऊंगी? कैसे आए थे? कहा मैंने, मेरे गोविंद भगवान कृष्ण कहे थे कि हे जमुना माई, मेरे पति मेरे कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप जगह दे दो। तो जमुना की दो धारा हो गई, उस तरह मैं आई हूँ। कहा तुम यही कहना हे जमुना माई, दुर्वासा ऋषि कभी कुछ नहीं खाते हैं, फिर सिर्फ दूध का रस पीते हैं। आज तक कभी कुछ नहीं खाए, आज तक कुछ नहीं खाए हैं। सब मुस्कुरावे। 16,108 थाली के सुंदर सुंदर भोजन ये हजम कर गए, कैसे कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध का रस पीते हैं, कभी कुछ नहीं खाते। हे जमुना माई मुझे रास्ता दे दो। अब कहना तो है जैसे आकर के कहते हैं हे जमुना माई मैं दुर्वासा ऋषि का आश्रम से आ रही हूँ, वो आज तक कभी कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध का रस पीते हैं, तो आप जगह दे दो। जमुना के दो धारा गए और सीधे चले गए। ऐसे ऐसे महान पुत्र, ऐसे महान पुत्र अनुसुईया माँ के पुत्र हैं। दत्तात्रेय मनस्याम का पुत्र है। भगवान चंद्रमा भी भगवान ब्रह्मा दत्ता के चंद्रमा के रूप में उनका पुत्र। जीवन में सत्संग, अपने जीवन को सत्संगमय बनाइए, जीवन को भागवतमय बनाइए, कभी सत्संग से पीछे मत हटिए। श्री सदगुरु ये आए यहाँ करे छिए ने, करने आवे छिए ने, इससे कते बड़ा सुख हेते अभी तो पता नहीं चलत। जब एते से जेबे तो चित्रगुप्त की डायरी में थे हर महीने का पूर्णिमा का सत्संग। कहाँ? मनोज बाबू की माता जी श्यामा माता जी के खाते में। श्री सदगुरु पुतोहर की चर्चा है थे, नतिन पुतो की चर्चा है थे, बेटी की चर्चा है, सबके गुणगान है। ऐसे 100 पीढ़ी को उद्धारे थे। अहाँ करेबे अहाँ के 100 पीढ़ी को उद्धार हेते। उन्हें सुनते उन्हें करते 100 पीढ़ी को उद्धार होते। इन्हों सुनते करते इनकरो 100 पीढ़ी, इनकरो 100 पीढ़ी। और मातो जी के 100 पीढ़ी। कौन कौन पीढ़ी? पिता वर्ग, पिता के खानदान, माँ का खानदान, मौसी का, मामा का, फुआ, दीदी का, सबका परम कल्याण होता है। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग परलोक मंगल। और ठंडी में तो कभी काल में कष्ट रहता है। इतना घर निकलिए नहीं गला आवे थे पूस में पूछते हम पूस के दिन घुस कईटा ठंडी लगते कह दिलिए मोटगर बिछोना दो तकर बाद माघ हेते माघ में तो कभी मोटगर हेते सुनियो ना हेते नहीं फिर भी एते देना ओढ़ा देना अब फागुन में तो कहते अब इहो से काम चलते की ठीक नहीं। श्री सदगुरु अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले
कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सतुमार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सतगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। यूट्यूब पर चलते जब तक धरती रहते तब तक रहते ही। यूट्यूब भेजे छी कि जब तक धरती तब तक रहते। आपका क्या